Hello, good afternoon everyone. D.Ed. Today we are going to start teaching subject pedagogy of English. Okay. Today we will start this paper, and first of all we will discuss the syllabus of English. Okay. First I will tell you the marks of this paper. 80 marks of internal and 20 marks of external. एक्सटर्नल 80 मार्क्स एंड इंटरनल इज 20 मार्क्स. तो टोटल पेपर जो है हमारा वो है 100 मार्क्स का. ठीक है, जिसमें आपको क्या रहेगा 80 और 20 का रेशियो रहेगा. तो यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1. इन क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड 5 क्वेश्चंस. आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए होंगे. टोटल यू हैव 5 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. वी हैव 4 मार्क्स क्वेश्चन. वी हैव 4 क्वेश्चन एंड ईच ऑफ 4. तो इट इज़ 16 and the question number 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ठीक है, तो जो आगे क्वेश्चन है यूनिट, वी हैव 4 यूनिट्स इन दिस सब्जेक्ट. 4 यूनिट्स है हमारे पास और ईच क्वेश्चन विल बी 16 मार्क्स. ठीक है, यू हैव टू अटेम्प्ट इन यूनिट नंबर 1 you have to given 2 questions and you have to attempt 1 question between 2. तो टोटल जो है जो हमारा पेपर बनेगा वो बनेगा 80 मार्क्स का हमारा जो है बन जाएगा. और 20 मार्क्स जो है वो आपके इंटरनल के रहेंगे, इन विच यू हैव प्रैक्टिकल, यू हैव चार्ट्स, यू हैव एक्स्ट्रा योर टेस्ट. ऑल दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड. सो यूनिट नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कशन द सिलेबस. यूनिट नंबर 1, वी हैव 4 यूनिट्स इज देयर. तो यूनिट नंबर 1 वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर, स्कोप एंड कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज. नेचर, स्कोप एंड कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनेरियो. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज क्या है. इंटरनेशनल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश को एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज या इंटरनेशनल सिनेरियो पर लैंग्वेज को किस तरह से हम लोग देखते हैं. फिर उसके बाद आएगा पॉइंट नंबर 2, सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया. ओके, यानी कि इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या बैकग्राउंड रहेगी टीचिंग ऑफ इंग्लिश की, या इंग्लिश की क्या बैकग्राउंड है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे भारत के अंदर. देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. क्या एम्स, उद्देश्य और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे ड्यूरिंग टीचिंग ऑफ इंग्लिश दौरान. क्या क्या उसके उद्देश्य क्या रहेंगे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को लेके हम लोग आगे की ओर चलेंगे. एंड देन टेक्सोनॉमी एंड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव्स इन इंग्लिश. ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग और बिहेवियर टर्म्स में इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें फुलफिल करने हैं. दिस विल बी द यूनिट नंबर 1. We have to discuss nature, scope and the concept of language. First of all, importance of teaching of English, then social history of English, and then aims and the objectives of English, and the last one is taxonomy and Bloom taxonomy and behavior terms of objectives in English. Right? We have completed the unit number 1 here, and now it is second one, unit number 2. डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल, पेडागोजिकल एनालिसिस और लेसन प्लान. हम इसको पेडागोजी फॉर्म में एनालाइज करेंगे और लिंग्विस्टिक स्किल्स देखेंगे कौन कौन से हमारे स्किल्स इस दौरान रहेंगे. ओके, नेक्स्ट वन, स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल. वी हैव स्किल्स लिसनिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल. डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स एंड रीडिंग comprehension, and then intensive and extensive reading, silent reading and loud reading. Next one, developing writing skill, characteristics and techniques for the improvement. कि राइटिंग स्किल को हम लोग किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी और कौन कौन सी टेक्निक्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं. नेक्स्ट वन है हमारा मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस and points forward for the pedagogy, identification of concept and listening behavior outcomes, listening activities and experiments and listening evaluation and techniques. कौन कौन सी हमारी जो है evaluation की techniques हम लोग follow करते हैं during this time.
नेक्स्ट है हमारा पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ प्रोज, पोइट्री, ग्रामर, कॉम्पोजिशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड लेसन प्लान। ड्यूरिंग दिस हम लोग क्या करेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे, उसमें से कोई भी कंसेप्ट आप उठा सकते हैं। पेडागोजी हो सकती, किसी भी कंसेप्ट में हो सकती है, प्रोज हो सकता है, पोइट्री हो सकती है, ग्रामर का कोई पार्ट हो सकता है, और कॉम्पोजिशन कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर आप लेसन प्लान तैयार करेंगे। And the next one is skill of teaching of English, skill of introducing skill, illustration with example, reinforcement, questioning and stimulus variation. All these skills we have to be discussed. Now unit number 3, teaching, learning resource and processes, qualities of a good teacher of English, and then textbook, characteristics of good textbook. क्या क्या हमारी बुक्स हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी और किस तरह की बुक्स होनी चाहिए, टीचिंग ऑफ इंग्लिश की किस तरह की बुक्स होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट टेक्स्ट बुक्स, फिर है टीचिंग ग्रामर्स, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव अप्रोच। अब जब हम ग्रामर करते हैं तो हम क्या है, टू अप्रोचेज, वी हैव टू अप्रोचेज, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। वी विल डिस्कस दिस अप्रोचेज। देन नेक्स्ट वन इज co-curricular activities in English classroom, language games, quiz, debates, group discussion। co-curricular activities के अंदर क्या क्या आएगा हमारा, लैंग्वेज के दौरान हम गेम्स खेलते हैं, आपस में बच्चों के साथ क्विज करते हैं, डिबेट्स करते हैं, और किसको, लैंग्वेज को जो है डेवलप करने के लिए, स्पीकिंग को डेवलप करने के लिए। देन नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मटीरियल एंड देयर इफेक्टिव यूज। वी हैव इंस्ट्रक्शन मटीरियल लाइक चार्ट हो गया, पिक्चर हो गया, चॉक बोर्ड हो गया, मॉडल्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, यूज ऑफ ICT इंक्लूडिंग इंटरनेट। दिस इज द थर्ड यूनिट। नाउ वी विल डिस्कस यूनिट नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स, मेथड एंड अप्रोच ऑफ टीचिंग, डायरेक्ट, बाइलिंगुअल, इंटरैक्टिव, कम्युनिकेटिव अप्रोच एंड कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच। नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। देखिए इस यूनिट के दौरान हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन को डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए जो है कौन कौन सी अप्रोचेज होती है, डायरेक्ट अप्रोच हो गई, बाइलिंगुअल हो गया, कम्युनिकेशन अप्रोच हो गई, और कोऑपरेटिव टीचिंग अप्रोच हो गई। नेक्स्ट है हमारा क्या रहेगा, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्रहेंसिव एंड कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन इन इंग्लिश। किस तरह से हम इवैल्यूएशन करते हैं, वो चाहे कॉम्प्रहेंसिव हो या फिर कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन का क्या मतलब है, CCE के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ गुड टेस्ट आइटम इन इंग्लिश। टेस्ट आइटम्स, देयर आर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, essay टाइप टेस्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप टेस्ट। ठीक है, these are tests, we have to discuss all these, and this is the total syllabus of English, pedagogy of English we have to discuss. First of all, tomorrow in the next class we will study in detail forms. Okay, hope you have clear all the subject, all the syllabus. Okay, then next time we will meet in the next class. Thank you so much.